जावेद लतीफ़ की कोई बात नहीं सुन रहा, ना कोई उसको पूछ रहा है। बहरहाल वो अपने तौर पर कहाँ तक आगे जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह की उन्होंने लाह पा करके रख दी है। तो शहबाज शरीफ की तरफ से इन लोगों का मुंह बंद करने के लिए जो हुकूमत पर तनकीद करते हैं, इमरान खान की थोड़ी सी असूली हमायत कर देते हैं, लेकिन अंदर से इमरान खान के लिए इनके यहाँ भी बुग़्ज़ मौजूद है। जावेद लतीफ़ की क्लास लगाई गई है। वो भी कहते हैं कि यार ये कैसा बंदा है, कैसा बेवकूफ़ है, कैसा अहमक है, कैसी बातें कर रहा है। कहता है कि मुझे हरवाया गया और मियां नवाज शरीफ के हल्का खोलने की भी इसने बात कर दी। ये राना सनाउल्लाह और ख्वाजा सादिर रफ़ीक की तरफ से कहा गया कि हमें इजाज़त दी जाए दूसरे बयानी की, तो इस पर शहबाज शरीफ की तरफ से फौरी तौर पर चेहरी ब्लासम उठा ली गई और बुरश उठा लिया गया। उन्होंने पॉलिश करना शुरू कर दी। जावेद लतीफ़ साहब की तरफ से कह दिया गया कि 90 करोड़ रुपए लिया गया है हमारी 5 सीटें हरवाने के लिए और दूसरों को जितवाने के लिए। पगड़ी उन्होंने मियां नवाज शरीफ के सर पर रखने की कोशिश की है। तो देखते हैं मियां नवाज शरीफ साहब इस पगड़ी को इज्जत देते हैं या फिर पाँव से ठुड्डे मारते हैं। इनके मुखालफिन कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के हाथ 2 हैं, ये इनकी मजबूरी है, ये 2 हाथों से पॉलिश करते हैं। अगर इनके 20 हाथ होते तो इन 20 हाथों से वो पॉलिश कर रहे होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना सनाउल्लाह, सादिर रफ़ीक, जावेद लतीफ़, ये 3 ऐसे लोग हैं जो अपनी हुकूमत पर तनकीद करते हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं, इमरान खान के हक़ में भी कभी कभी ये बात कर देते हैं। और ज़ुबैर उमर, वो तो बिल्कुल ही तहरीक इंसाफ की सपोर्ट पर तुल गए हैं, इमरान खान की हमायत पर खुलकर बात करते हैं, मुस्लिम लीग नून की मुखालफत करते हैं। उनका तो आप यूँ समझ लें कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख़ुसूसी तौर पे शहबाज शरीफ की तरफ से वर्का फाड़ दिया गया है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मुझे मुस्लिम लीग नून से ला तल्लुक़ करने में मियां नवाज शरीफ नहीं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा नहीं, बल्कि शहबाज शरीफ की तरफ से जो वो बयानिया लेकर चल रहे हैं, जिसको मुफाहमत का बयानिया कहते हैं, असल में है वो बयानिया कौन सा, उस पर भी बात करेंगे। तो शहबाज शरीफ की तरफ से इन लोगों का मुंह बंद करने के लिए जो हुकूमत पर तनकीद करते हैं, इमरान खान की थोड़ी सी असूली हमायत कर देते हैं, लेकिन अंदर से इमरान खान के लिए इनके यहाँ भी बुग़्ज़ मौजूद है। तरफ से राना सनाउल्लाह को और ख्वाजा सादिर रफ़ीक को हुकूमत में शामिल होने की दावत दी गई है। उनको सेनेटर बनवाया जाएगा या फिर इसके अलावा भी काम चल जाएगा, उनको मुशीर रख लिया जाएगा, मुआवन रख लिया जाएगा। तो इनकी तरफ से कहा गया, ख़बर यही सामने आई है कि शहबाज शरीफ ने उनको कहा कि आओ तुम भी हुकूमत में शामिल हो जाओ, लेकिन जावेद लतीफ़ की कोई बात नहीं सुन रहा, ना कोई उसको पूछ रहा है। बहरहाल वो अपने तौर पर कहाँ तक आगे जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह की उन्होंने लाह पा करके रख दी है और राना सनाउल्लाह ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि जावेद लतीफ़ को अगर मसला है तो राना तनवीर से मसला है। अगर राना तनवीर भी हार जाते, इनको गिला ना होता, इनको शिकवा ना होता। और फिर हनीफ अब्बासी की तरफ से भी जावेद लतीफ़ की क्लास लगाई गई है। वो भी कहते हैं कि यार ये कैसा बंदा है, कैसा बेवकूफ़ है, कैसा अहमक है, कैसी बातें कर रहा है। कहता है कि मुझे हरवाया गया और मियां नवाज शरीफ के हल्का खोलने की भी इसने बात कर दी। बहरहाल ये मुस्लिम लीग नून के अंदर के इख्तलाफात हैं। बात हम कर रहे थे कि राना सनाउल्लाह को और ख्वाजा सादिर रफ़ीक को मियां शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया कि आए हुकूमत का हिस्सा बन जाए। तो इन दोनों की तरफ से यक वक्त कहा गया या अलग अलग कहा गया कि मियां साहब आप हुकूमत करते रहें, लेकिन हमें हुकूमत पर तनकीद करने दें, हमारा बयानिया अलग से होना चाहिए। तो अलग से क्या बयानिया होना चाहिए, वही जो जावेद लतीफ़ लेकर चल रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के दीगर भी कुछ रहनुमा लेकर चल रहे हैं, वही बयानिया जिसको मुज़ाहमती बयानिया कहते हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया कहते हैं। तो ये राना सनाउल्लाह और ख्वाजा सादिर रफ़ीक की तरफ से कहा गया कि हमें इजाज़त दी जाए दूसरे बयानिया की, तो इस पर शहबाज शरीफ की तरफ से फौरी तौर पर चेहरी ब्लासम उठा ली गई और बुरश उठा लिया गया। उन्होंने पॉलिश करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा अगर आप ऐसी बात करेंगे, हम हुकूमत में हैं और एक हिस्सा हुकूमत की मुखालफत करेगा, बयानिया फ़ौज के ख़िलाफ़ बनाएगा, तो उससे क्या तासुर उभरेगा? यही तासुर उभरेगा कि ये 2 धड़े हैं, 2 हिस्से हैं, तो ये बेहतर नहीं होगा। तो हम हुकूमत में रहकर किस तरह से ऐसा बयानिया बना सकते हैं? तो जनाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जितनी भी वो जो इमरान खान चेरी ब्लासम कहते हैं और ये भी कहते हैं हो सकती थी, उन्होंने की है कि कैसे हम उन लोगों के ख़िलाफ़ चले जाएं जो हमें हुकूमत में लेके आए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की जो भी सोच है वो अलग से सोच हो सकती है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को
फॉर्म 47 के ज़रिए अगर किसी ने जितवाया है, यहाँ पे लेके आया है, तो सबको पता है कि वो कौन लोग हो सकते हैं। तो शहबाज शरीफ कैसे ऐसा बयानिया अपना लें? मियां नवाज शरीफ साहब भी अपने रस्ते तोड़ा रहे हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ मुझे बात करने का मौका मिल जाए और कोई मेरी मुखालफत ना करे, बल्कि ऐसे उन्होंने जो अपने हाथ से छोड़े हुए हैं वो मियां नवाज शरीफ के कहने पर ही ऐसी बातें फ़ौज के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। फ़ौज के लिए कर, जैसे जावेद अली लतीफ़ साहब की तरफ से कह दिया गया कि 90 करोड़ रुपए लिया गया है हमारी 5 सीटें हरवाने के लिए और दूसरों को जितवाने के लिए। इस हवाले से मैंने थोड़ी सी तहकीक की, मैं शेखपुरा भी गया था, तो वो कहते हैं कि इनको अगर तकलीफ़ है तो इनको राना तनवीर की, जैसा राना सनाउल्लाह ने कहा, राना तनवीर के जीतने की, अपने हारने की तकलीफ़ है। अगर ये 5 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं तो राना तनवीर की तरफ से जो 5 सीटें उनके हमायतियों ने जीती हैं, उनके साथियों ने जीती हैं, तो उस तरफ इनका इशारा है। तो बाकी जावेद लतीफ़ की तरफ से ये भी एक मौके पर कहा गया था कि अगर आपने ये अंदाज़ा करना है कि इलेक्शन में क्या हुआ तो हल्का 114 खुलवा लिया जाए, हल्का 115 खुलवा लिया जाए, तो लोगों के जहन में शायद ये है कि एक इनका हल्का, एक इनके भाई का हल्का है, लेकिन हल्का 114 वो राना तनवीर का हल्का है और हल्का 115 वो जावेद लतीफ़ का हल्का है। ऐसे आप अंदाज़ा कर लें कि वो किसके बारे में कह रहे हैं कि ये 2 नंबरी करवाई गई है, किसने सीटें खरीदी हैं। बहरहाल ये भी पूरी बात नहीं है कि उन्होंने राना तनवीर पर इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि राना तनवीर पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन जावेद लतीफ़ के हामी भी 5 लोग जीते हैं और PTI के हामी भी वहीं से इनके मुखालफ 5 लोग ही जीते हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ 35,000 वोटों से और इनके भाई वो 30,000 वोटों से हारे हैं। तो ये कह रहे हैं मुझे हरवाया गया। बहरहाल ये अलग बहस है। तो शहबाज शरीफ की तरफ से फौरी तौर पर कहा गया कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक हिस्सा वो अलग से बयानिया रखे और दूसरा हिस्सा फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया बना के ले जाए। लेकिन इनको माबैन जो खबर आई है उसमें यही है कि इन्होंने बहस की है। तो शहबाज शरीफ की तरफ से फिर ये कहा गया कि ठीक है, फिर इंतज़ार करते हैं, रब्ता करते हैं, बात करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब से, वो कौन सा बयानिया लेकर आगे चलना चाहते हैं। तो नाजरीन, थोड़ा पीछे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब हालिया दिनों पाकिस्तान में कैसे आए? मियां नवाज शरीफ की सज़ा 2027 तक मुकम्मल होनी थी। मियां नवाज शरीफ साहब को अगर रिलीफ ना दिया जाता, पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए ना जाते, पाकिस्तान में ना आते, तो मियां नवाज शरीफ साहब एक डील के ज़रिए, जो कहा जाता है, इमरान खान तो उसको लंदन प्लान कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन प्लान के ज़रिए, मियां नवाज शरीफ साहब लंदन प्लान के मुताबिक पाकिस्तान आए। तो लंदन प्लान का अगर वर्का फाड़ दिया जाए तो मियां नवाज शरीफ साहब आज भी जेल की सलाखों में होंगे और इमरान खान जेल से बाहर होंगे। तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब वो बयानिया अफोर्ड कर सकते हैं जो उनके दिल में बहुत ज़्यादा गुदगुदी कर रहा है, जो उनके दिल को बहुत ज़्यादा उछाल रहा है, जो उनके दिल में बहुत ज़्यादा तलातम पैदा कर रहा है, जो उनके दिल में बहुत ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ा रहा है? तो देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब कौन सा बयानिया, चेरी ब्लॉसम वाला या फिर मुज़ाहमती बयानिया इख्तियार करते हैं। पगड़ी उन्होंने मियां नवाज शरीफ के सर पर रखने की कोशिश की है, तो देखते हैं मियां नवाज शरीफ साहब इस पगड़ी को इज्जत देते हैं या फिर पाँव से ठुड्डे मारते हैं। इजाज़त दीजिए और मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की अगली प्लानिंग का इंतज़ार कीजिए कि कौन सा ये बयानिया अपनाते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि जब तक शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है, ये किसी किस्म का भी थोड़ा सा भी मुज़ाहमती बयानी की तरफ जाएगी, बल्कि एक चेरी ब्लॉसम दूसरी चेरी ब्लॉसम। इनके मुखालफिन कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के हाथ 2 हैं, ये इनकी मजबूरी है, ये 2 हाथों से पॉलिश करते हैं। अगर इनके 20 हाथ होते तो इन 20 हाथों से वो पॉलिश कर रहे होते, और ऐसे बंदे से आप उम्मीद रखते हैं कि वो मुज़ाहमती बयानी अपना लेगा। अगर नवाज शरीफ भी उनको कहते हैं, ये तो उन्होंने कह दिया कि नवाज शरीफ से बात कर लेते हैं, नवाज शरीफ से अव्वल तो ये बात नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो नवाज शरीफ भी इनकी हिमायत करेंगे। तो नवाज शरीफ बिलफर्ज अगर मुज़ाहमती बयानी पर आ जाते हैं, कहते हैं कि हाँ यही हमारे फ़ायदे में है, तो भी शहबाज शरीफ मुज़ाहमती बयानी की तरफ नहीं जाएंगे। इजाज़त दीजिए और इंतज़ार कीजिए मुस्लिम लीग नून के नए बयानिया का। हो सकता है कि बयानिया यही हो, लेकिन जिस बोतल में बंद हो उसके ऊपर टाइटल कोई और लगा दिया जाए। अल्लाह हाफिज़।